हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बट ये हमारी शिक्षा निदेशालय द्वारा जो है हमारी वर्कशीट जो हमें हर रोज़ आती है, हमारी वो वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो 3 है। और बच्ची जो वर्कशीट है हमारी 8th क्लास की वर्कशीट है हिंदी की, जिसका चैप्टर चल रहा है हमारे लाख की चूड़ियाँ। और दिनांक हमारी है बेटा कौन सी, 13 अप्रैल 2021। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे बेटा अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर का नाम भी जो है मेंशन जरूर करना है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, और लाइक भी प्लीज़ कर देना ताकि हमें पता लगे कि आपको अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं कि बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू क्या है। बदलू जो है गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे नहीं बेचता बल्कि उसका कभी तक मतलब बदले में वो पैसे नहीं लेता था। वो क्या है, वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी भी बात से चिढ़ थी तो वह यह थी कि कांच की चूड़ियों से, ठीक है, कांच की चूड़ियों से संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता और कभी कभी 2 बार 4 बातें भी सुना देता। हमने ये जो है हमने प्रीवियस मतलब लास्ट वर्कशीट में पढ़ा, हमने पहले वाली वर्कशीट में। अब उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला। मतलब ये कौन है, ये जो है बदलू से कोई जो है लेखक पूछता है। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। मर्द माने क्या है, उनके पति। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। ठीक है, तो ये क्या है, वो कहता है कि कभी कभी बदलू जो है मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। मतलब वो बता रहा है कि मतलब मेरी वो किस तरीके से मेरी मतलब खातिरदारी करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिन कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोली बना देता। मैं बहुता हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मतलब वो बता रहा है कि जैसे हम अपनी गर्मियों की छुट्टी में नाना नानी घर जाते हैं, दादा दादी घर जाते हैं, तो वो भी क्या है वो जाता। ठीक है, परंतु 2-3 बार में ही अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मतलब वो कह रहा है मतलब बहुत ही कम गया, उससे पहले ही क्या मेरे जो पापा की जो है बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। मतलब वो क्या है, गोलियाँ मतलब वही जो है जो चूड़ियाँ जो बनाता था वो उस तरह से गोलियाँ जो उसको बनाता था, कह रहा था मेरी अब उसमें रुचि नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ, मतलब बहुत ही कम के हाथों में उसने क्या है अब लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे ना थे, मुझसे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी, मतलब मुझे ही जो है मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम में घूमते फिरते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के एक खाट पर लेटा हुआ था। नीम के नीचे जो है एक खाट पर लेटा हुआ था। ठीक है, तो हमने जो शब्द पढ़े हैं, मर्द माने मैंने आपको पहले था पति होता है, नाजुक मतलब कोमल, खातिर मेहमान नवाजी, भथुआ मतलब हमेशा, अवधि समय, रुचि लगाव, विरले मतलब बहुत कम, सहसा एकाएक, खाट मतलब चारपाई। ठीक है, तो हमने ये समझा कि मतलब कैसे जो है वो बदलू को पहले बहुत ही मतलब पसंद करता था, वो उसके लिए सामान ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी पापा की जो बदली हो गई तो क्या है वो अपने मामा के घर बहुत कम आने लगा। और जब वो 7-8 साल बाद घर पे गया तो उसको बदलू की मतलब याद भी नहीं आई, क्योंकि वो क्या है अब उसको मतलब लाख की गोलियों से उसको कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है,
तो हम क्या ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि ठीक है, तो हम क्या लिखे हैं कि गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि अब लेखक इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियाँ चूड़ियाँ मतलब वही गोलियाँ में उसकी अब रुचि नहीं रही थी। ठीक है, तो आप ये अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख के कंप्लीट कर लेना। दूसरा है कि बदलू लेखक से घंटों घंटे क्या बातें करता था, क्या बातें करता, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि बदलू कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में पूछता और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता, मतलब शहर का जीवन थोड़ा सा गांव के जीवन से अलग होता है तो उसके बारे में पूछता। ठीक है, तो ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लें। अब है कि घर में मेहमान आने पर उनकी मेहमान नवाजी कैसे करोगे, ये सबका अलग हो सकता है, लेकिन जो आपके लिखा है ये बेटा थर्ड क्वेश्चन ये रहा हमारा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से कंप्लीट कर लें कि घर में आए मेहमान को मैं सादर प्रणाम करूंगा। सबसे पहले क्या है, हम उनको नमस्ते करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, सलाम करते हैं। ठीक है, उनका यथोचित परिचय जानकर मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाऊंगा, उन्हें अखबार देकर टेलीविज़न चलाऊंगा। जब तक उनका ध्यान इसमें लगेगा मैं उनका पानी लेकर आऊँगा, उनको पिताजी के घर पर होने या न होने की बात बताऊँगा, चाय नाश्ता लेकर आऊँगा। इसके बाद मैं उनके आने का उद्देश्य पूछूंगा, यदि मुझसे कोई मदद हो सके तो मैं करूँगा, अन्यथा मैं पिताजी का इंतजार करने के लिए नहीं तो कहूँगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखना क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। जो उसका आपका जो क्वेश्चन है, मतलब आप नॉर्मली आप जब कोई आपके घर मेहमान आता होगा तो आप इसी तरीके से ट्रीट करते होंगे। ठीक है, तो ये आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इससे पहले आ गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है कि अपने मित्रों भाई बहनों से बातचीत करके लिखे कि लाख की चूड़ियों से अतिरिक्त क्या बना सकते हैं। ये आपका बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि हम लाख से विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके आदि बना सकते हैं। ठीक है, आजकल जो है वो स्टैचू भी क्या है लाख के आते हैं तो बना सकते हैं। तो ये आपका बेटा आज की 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। तो बेटा ध्यान से कीजिए, सारे आपको एक एक क्वेश्चन हमने बता दिया है कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, तो प्लीज़ अच्छे से कीजिए और अपनी मैडम से चेक करवाइए और वाहवाही लूटिए। ठीक है, और बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और हाँ बच्चों, कोविड चल रहा है तो प्लीज़ जहाँ जाना हो ज़रूरी हो तभी जाएँ, मास्क लगा के जाएँ, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। घर आते ही नहाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ को अपने धो लीजिए। ठीक है, मुंह धो लीजिए। तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।